हम्म, तो यस, तो इसमें क्या था भाई, एम बी स्क्वायर बाय आर जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, है ना। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है बॉडी का, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर v है ना, ये स्पीड उसकी v है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो एम बी स्क्वायर बाय आर जो है अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगा, है ना, ताकि वो सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करता है, राइट। दिस वाज क्लियर टू एवरीवन। दिस यस सर। फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये फोर्स जो है कैसे भी हो सकता है, दिस इज जस्ट द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो उसको चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स नेट इस डायरेक्शन में इतना चाहिए, like इस डायरेक्शन में इतना फोर्स कैसे भी आए, किधर से भी आए, कोई भी चीज़ लगाए, टेंशन लगा है, फ्रिक्शन लगा है, नॉर्मल लगा है, कुछ भी लगा है, लेकिन इस डायरेक्शन में इतना हमको फोर्स चाहिए। ऑलराइट, तो ये बात आपको क्लियर होगा। अब हम बात के अंदर करते हैं नॉर्मल, कि अगर सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो रोड पे हमने बताया कि देखो भाई अब दो ही फोर्स लग रहे हैं। रोड तो कार पे फोर्स लगाएगा, कार पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या लग सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, और बाकी जो है कार का इंटरेक्शन विद द रोड, तो कार का इंटरेक्शन विद द रोड से दो फोर्सेस लग सकते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन हर एक टायर के ऊपर की तरफ लगेगा, और दूसरा क्या कंपोनेंट होता है, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो होगा जो कॉन्टैक्ट है दैट मीन सरफेस के पैरेलल लगेगा, एंड कैन हैव डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि अगर टॉप व्यू देखें तो कैसा भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर कार मान लो ऐसे कार है ऐसे कुछ तो कार है ना, तो उसमें फ्रिक्शन जो है टायर, अगर टायर ले लें, एक टायर लें उसका ना, तो फिर कार पे चलो ले लेते हैं, टायर पे लगा रहे हो, कार पे मान लो ऐसे, इधर वो कैसे किधर भी फ्रिक्शन लग सकता है, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं भी फ्रिक्शन लग सकता है, जैसे कि मैंने एक ब्लॉक का एग्जांपल दिया था, उसका टॉप व्यू देखोगे, मान लो ये सरफेस पे है, फिर टेबल पे है, ठीक है, टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हो, तो अगर आप इधर को थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है उस पर इधर को फोर्स लगाएगा, राइट, है कि नहीं। तो इधर को फोर्स लगाओगे तो उधर को लगाएगा फ्रिक्शन, राइट, है कि नहीं। तो इस टाइप से जो है अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्रिक्शन जो होता है, दैट ट्राइज टू stop or hinder the relative motion between the surfaces in contact, right. Friction tries to hinder or stop the friction opposes the relative motion between the surfaces in contact. राइट, तो उसके हिसाब से वो फोर्स लगाएगा। अब चलो बात करते हैं कि भाई सर्कुलर रोड है और कार जा रही है ऐसे, तो फ्रिक्शन की वजह से अब फोर्स किधर को लगने वाला है, इनवर्ड लगने वाला है, समझ में आया ना। तब ठीक है, और दो कंपोनेंट होते हैं सेमी सर्कुलर मोशन में, एक तो आपको पता है एसी होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक क्या होता है, टेंजेंशियल, यानी इस डायरेक्शन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब लगता है जब उसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज करती है, राइट, या फिर ओमेगा चेंज करता है। ओमेगा चेंज करना मतलब स्पीड चेंज करना, बिकॉज वी इज टू व्हाट, ओमेगा आर, राइट। ये चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, राइट। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो सिर्फ आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसका, एंड देन यू रिक्वायर्ड नेट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब ये हमको क्या करने वाला है, हमारे केस में फ्रिक्शन देने वाला है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब ये घिसे ना एक सरफेस दूसरे सरफेस पर रिलेटिव मोशन करे, तभी होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, वरना क्या होता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप लोगों को मैंने म्यूट कर रखा है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो ना, राइट। और यस इट्स फाइन, ग्रेट, यस सर। ग्रेट। आई जस्ट अनम्यूट बिकॉज कि क्या है, इन जनरल आप अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लो, आई डोंट नो, यस, क्योंकि विपुल के यहाँ से मोस्टली कुछ तो बैकग्राउंड में कुछ ना नॉइज वगैरह आ गया, दैट्स व्हाई आई जस्ट but when you have to speak or respond, then you can maybe unmute. Okay, so it's like that. ठीक है, तो अब क्या होता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जैसे कि मैंने बताया था, है ना। एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसको थोड़ा सा फोर्स लगाओगे हिलेगा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है भाई, इधर को अपने फोर्स लगाया तो उल्टा फोर्स लगना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो, तो फ्रिक्शन उतना फोर्स लगा देगा, राइट। लेकिन वो मैक्सिमम कितना लगा सकता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग बट इट हैज अ मैक्सिमम लिमिट व्हिच इज इक्वल टू म्यू एस एन, राइट, है ना। इतना ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता वो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सर्कुलर मोशन में कोई कार है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि टायर और जो रोड है
उसके बीच में जो मतलब टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला। और सेंट्रीपिटल फोर्स जितना हमको चाहिए वो फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा ना हो, है कि नहीं? राइट, वरना क्या होगा, कार जो है उधर को फिसल जाएगी। जैसे होता है ड्रिफ्ट करती है कार, राइट। टर्न पे आप है ना, टर्न पे गाड़ी देखी वो स्पीड में चलाते तो कैसी होती है, राइट। टर्न पे मान लो ऐसे आपने टर्न करा, कार इधर से आ रही थी और इधर को टर्न कर दिया, तो क्या होता है भाई, कि फिसल के थोड़ी उधर को जाती है ना, राइट। तो मान लो ऐसे टर्न है तो, राइट, उधर को क्यों घिसके जाती है, फिसल के क्यों जाती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन जो है उतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जितना उसको चाहिए, तो वो फिसल के उधर को चली जाती है। अगर फ्रिक्शन उतना फोर्स प्रोवाइड कर देगा तो फिर वो कार फिसल के उधर को नहीं जाएगी, समझ में ना, बिकॉज बाय इनर्शिया इट इज सपोज टू गो लाइक दिस, बट यू आर टर्निंग इट ओवर इन दिस डायरेक्शन, राइट, इन दिस डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। सो आप इसको इस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आप इसको टर्न कर रहे हो, वरना बाय डिफॉल्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जाती है, राइट। तो इस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हो तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स जो है उस पर एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, बट वो उतना लग नहीं पा रहा, यूएसएन से ज़्यादा लगा जा रहा है ना, अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो वो दे नहीं पाएगा, तो कार जो है ड्रिफ्ट कर जाती है, राइट। आपने देखा होगा गेम वगैरह खेलते होगी है ना, कार आप टर्न करते हो तो ड्रिफ्ट करती है, राइट, रोड को साइड चली जाती है, तो है ना। तो म्यू एस एन होगा, राइट। सो आप फिर लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा भाई, हमारा इक्वेशन, लेट्स से कार का मास m है और v उसका स्पीड है जिससे वो सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, तो एम वी बाई स्क्वायर बाई आर जो है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और फिर लेट्स से अगर म्यू एस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है बिटवीन द कार टायर एंड द रोड, है ना, देन म्यू एस एन विल बी व्हाट, द स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। दैट मीन्स अब हमको ये जो फोर्स है दैट विल बी द फ्रिक्शन की ओर से फोर्स करने वाले हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू एस एन। अभी हॉरिजॉन्टल रोड है तो यानी एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, राइट, ये तो क्लियर है आपको। वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो कार का जो एक्सेलरेशन नेट जो है जीरो है, दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा भाई, जीरो होगा, यानी एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, है ना। उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, एम जी लिख सकते हैं। दोनों साइड में मैंने एम छोटा एम ले लिया, बड़ा लो छोटा लो फर्क नहीं पड़ता, बट एम ही ले लूँगा, राइट। तो एम अगर हमने कैंसिल कर दिया तो हमारा क्या आ जा रहा है भाई, कितना आ जा रहा है। अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पता है तो आप वी की वैल्यू बता सकते हो किसी भी टर्निंग पे, समझ में है ना। यानी अगर कोई आपके पास एक टर्न है, क्या है, मोड़ है, मोड़, हर एक मोड़ का एक कर्वेचर होता है, यानी हर एक मोड़ जो होता है ना, एवरी कर्व इज इट कैन बी टेकन सीन एज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सर्कल, राइट। किसी न किसी सर्कल का पार्ट हो सकता है, राइट। हाँ, अनलेस वो कर्वेचर चेंज ना कर रहा, ऐसा नहीं कि ऐसा हो ऐसा, ये दोनों सर्कल के पार्ट में हो सकते हैं, ये एक सर्कल का पार्ट हो सकता है, ये एक सर्कल का पार्ट हो सकता है, तो कोई भी कर्वेचर होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सो इट्स जस्ट लाइक फॉर दैट मूवमेंट जो है वो एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है, राइट। कोई भी टर्न ले रहा है तो कार वगैरह, राइट, मतलब ऐसा कुछ टर्न है ना, इधर से जा रहा है कार, अब इस टर्न का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी जिस सर्कल का वो पार्ट है, वो एक तरीके से आर्क, उसका जो रेडियस होगा, समझ में है ना। तो अगर वो हमको पता है, ऑब्वियसली अगर बात पता है तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर में पता चल जाएगा, और मैं आपको बाद में फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा अगर इन जनरल रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह ऐसे, ठीक है। तो फॉर द टाइम भी, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। मान लो कि एक टर्न दे रखा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, और आपको पता है इन जनरल जितने भी टायर्स होते हैं और उस रोड, वो जो रोड बनी हुई है उसके बीच में अगर आपको म्यू एस की वैल्यू, मीन वैल्यू पता है, तो आप बता सकते हो उसकी स्पीड लिमिट डिफाइन कर सकते हो कि भाई इससे ज़्यादा अगर, है ना, क्योंकि एम बी स्क्वायर बाय आर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है भाई, यू एस एम जी हो सकता है, राइट। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, मैक्सिमम लिमिट आपको पता चल जाएगी, है ना। दैट मीन्स वी स्क्वायर आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी, दैट मीन्स वी स्क्वायर बाय आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है भाई, ठीक है, इसको वैसे लिख देते म्यू एस जी, राइट, म्यू एस जी, राइट। तो इस तरह से वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, आर जी म्यू एस, राइट, का अंडर, तो जरूरत तो नहीं किया मैंने, फाइन, आर जी म्यू, तो ये एक तरीके से वी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आप स्पीड लिमिट डिफाइन कर सकते हो किसी भी एक सर्कुलर टर्न के लिए, कोई भी टर्न आता है ना उसके लिए स्पीड लिमिट डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे स्पीड लिमिट दे दो बोर्ड पे, इतने से ही वो गाड़ी आएगी और टर्न होएगी, समझ में है ना। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग के वक्त कभी भी वो जो गाड़ी होती है अपनी स्पीड चेंज नहीं करती,
वो ज़्यादा स्पीड से जा रही है कम स्पीड से जा रही है, वो टर्निंग के टाइम पे या तो पहले ही वो स्पीड घटा ले, लेकिन यहाँ पे अगर स्पीड घटाएगी ना तो दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है बच्चों, मैंने बताया क्या एक्सेलरेशन के इसमें क्या है, दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या होता है उसमें, क्या एसी होता है कि एटी होता है, कौन सा दोनों होता है कि एक ही होता है दोनों? सर एक ही होता है, एक ही होता है। एसी होता है राइट। तो फिर क्या होगा, आपको सिर्फ इधर को फ्रिक्शन की वजह से खाली आपको एम वी स्क्वायर बाय आर इतना ही फोर्स चाहिए होगा। लेकिन अगर आप कार का स्पीड बढ़ा या फिर घटा रहे हो, नहीं आप उसको एक्सलेट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो हैविंग एटी, राइट, कुछ एटी का भी कॉम्पोनेंट हो जाएगा। टर्निंग तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ आपका एटी भी लग जाएगा, तो आपको जो है फ्रिक्शन का वैल्यू है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, राइट, इसी से ज़्यादा आ जाएगा। तो देयर आर चांसेस ऑफ स्किडिंग, देयर आर चांसेस ऑफ स्किडिंग, समझ है ना। हालांकि आप स्पीड घटा रहे हो, लेकिन क्योंकि भाई टर्निंग पे घटा रहे हो तो ज़्यादा रिस्क है, समझ है ना। इसलिए कभी भी देखना, कोई जो होता है टर्निंग पे जो है बाइक का जो स्पीड घटाता है, पहले घटा लेगा फिर टर्न ले लेगा भाई, लेकिन टर्निंग पे जो है स्पीड घटाता नहीं। टर्निंग आप टर्निंग कर रहे हो, स्पीड तेज है और स्पीड आप घटा रहे हो, तो और दूसरा केस है कि आप टर्निंग पे, दोनों केस में स्पीड बराबर है, आप टर्निंग पे गए और सेम स्पीड से चलाते चलते गए, दूसरे केस में आप सेम स्पीड से गए फिर टर्निंग पे जो है स्पीड घटाने लग गए, आपको लगेगा नहीं तो वेलोसिटी घटा रहे हो तो कैजुअलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन आप एक्सीलरेट कर रहे हो तो एटी कॉम्पोनेंट भी आता है, फिर क्या हो जाएगा भाई, आपका एक्सेले जो नेट फोर्स जो चाहिए हो, नेट एक्सेलेशन भी दोनों से मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा, एंड नेट एक्सेलेशन जितना चाहिए वो ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स भी हमको ज़्यादा चाहिए होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का अगर लिमिट पार हो गया उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो स्किडिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। हाँ नो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा कि हाँ भाई वी शुड बी लेस देन आर जी म्यू एस, अगर हमको वैल्यू दे रहे हैं, या फिर आपको अगर लेट से म्यू एस का वैल्यू बताना है, अगर मैक्सिमम स्पीड लिमिट दे रखी है तो आप उल्टा कर दोगे, है ना, राइट। यहाँ से आप मैक्सिमम लिमिट में क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम वी मैक्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू इतना, ठीक है। अब इसको थोड़ा कम ही रखेगा वैल्यू, जस्ट टू टेक टेक इट एज अ मेजर ऑफ प्रिकॉशन स्टेप्स, राइट। सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए वी मैक्स के बराबर नहीं रखेगा, स्पीड लिमिट कम ही रखेगा उससे, बट समझना ना, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप समझ में आता है, क्लियर है ना। ओके, तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, हम पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ फ्लोट, ये तो आपको क्लियर हो गया। देखो बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक फंडा में बार बार एक ही क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, वो ये है, राइट, आपको कितनी बार दिखा होगा मैंने, यू अंडरस्टैंड, वो आपको इक्वेशन समझाना है, बेसिक सर्कुलर मोशन के लिए यही इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है, ये नहीं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की है, ये जनरल इक्वेशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बट सर्कुलर मोशन की जनरल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग, बाकी सब तो केसेस है, सो वी जस्ट डेल्ट विद वन ऑफ द केसेस। केस वाज कि सर्कुलर मोशन ऑन अ मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या है भाई कि क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, यू नो, स्पीड ज़्यादा हाई होती है ना, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहते हो, है ना, सो व्हाट यू डू कि आप ऐसा रोड को थोड़ा उठा देते हो कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है, जैसे कि अब मान लो ऐसे किया आपने, है ना, तो नॉर्मल इधर को जा रहा है, राइट, वर्टिकली अपवर्ड, है ना। अब सर्कुलर मोशन में कार जा रही है इस टाइप से, सर्कुलर मोशन में इस तरह से कार जाने वाली है, एनीवेज, ठीक है, मान लो कि ये नॉर्मल है और ये कुछ रोड है, जब रोड पे ऐसे ऐसे जा रही है कार, रोड पे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कार है तो कार पे जो है, कार पे जो है ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, राइट, है ना, अगर हॉरिजॉन्टल रोड है। अब इस नॉर्मल का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो है पूरा का पूरा वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी जीरो, ठीक है। अब लेकिन देखो मैंने मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, तो ये ऐसा है इस केस में। अब मैंने क्या कर दिया, रोड को थोड़ा सा उठा दिया, समझ ना, बैंक कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, बैंक, ठीक है, क्या कर दिया, थोड़ा उठा दिया,
ना, यानी हॉरिजॉन्टल अब ये रहा मेरा, लेकिन रोड जो है मेरा उठा हुआ है, यानी इस टाइप से ना, इस टाइप से ना, यानी थोड़ा उठा हुआ है इसमें ना, इस टाइप से एक आ जाएगा, इस टाइप से अगर मैं क्रॉस सेक्शन हूँ। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बच्चों? ओके, तो अब क्या हो जाएगा भाई, अब तो नॉर्मल जो लगाएगा कार पे, अब जो नॉर्मल लगेगा कार पे वो कैसा होगा? इक्वल टू एनजी कॉस थीटा। हाँ, अब जो नॉर्मल जो है ऐसा लग जाएगा, राइट। अब ये थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा, एन जो है अब इस डायरेक्शन में आ गया, तो एन का एक कंपोनेंट जो है इधर को भी आ जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एन का एक कंपोनेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में। पहले से कहा था वर्टिकल डायरेक्शन में, पहले से वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इसका एक कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एग्जैक्टली कंपोनेंट आएगा मैंने बना दिया बड़ा, बट जो भी थोड़ा जितना ये इंक्लिनेशन बढ़ेगा उतना ही इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है, क्योंकि देखो आप 90 डिग्री हो गए तो समझ है ना, ऐसा देखो नॉर्मल का जो है कॉम्पोनेंट जो है बढ़ता जाएगा जितना इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओगे, एंगल पे डिपेंड करेगा। ओके, सो अब नॉर्मल का जो ये वाला, ठीक है, तो नॉर्मल का ये जो होगा ये थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एन साइन थीटा। कितना हो जाएगा भाई, एन साइन थीटा, राइट। ये क्लियर है एन साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये एन कॉस थीटा हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा भाई, एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है, ये थीटा तो ये थीटा। एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ जिसको, ये क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल था। नॉर्मल केस में अगर कार जा रही है ऐसे, कार का क्या है मतलब पीछे से देख रहे हो कार को, ठीक है, और इस पर नॉर्मल टायर्स पे लगेगा, लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ नॉर्मल ऐसे, ठीक है। कार रोड जो है ऐसे रिएक्शन देगा, रिएक्शन। अब जो रोड है वो थोड़ी बैंक कर दी है, कैसी बैंक कर दी है ना, ऐसे। ये एंगल थीटा है, राइट। तो पहले देखो नॉर्मल ये था, वर्टिकल ये था, नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में 90। जैसे ही इसको थोड़ा सा उठाओगे तो नॉर्मल भी इधर को शिफ्ट कर जाएगा, राइट, इस टाइप से। तो ये एंगल जो होगा थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। अब जो है नॉर्मल जो है ये हो जाएगा और वर्टिकल ये हो जाएगा, इसके दोनों के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा, राइट। दिस विल आल्सो बी थीटा। क्लियर है ना बच्चों? अब ये थीटा तो ये भी थीटा, अब दोनों को घटाओ मान लो, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, राइट। नाउ अब ये एन जो ये है, अब एन का एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एन कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है। अब ये एन साइन थीटा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट, इस डायरेक्शन में। दिस विल बी हाउ मच, एन साइन थीटा, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे करके सर्कुलर रोड है, ये क्या है, सर्कुलर रोड, लेकिन क्या है, उठा हुआ है बाहर की तरफ से, समझ में है ना, बैंक्ड है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो क्या होगा भाई, अब इस तरीके से वो लोग करते हैं, है ना, स्पीड लिमिट सेट कर देते हैं कि हाँ भाई इतने स्पीड से जाएगा कार या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका उसका जितना भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए उस स्पीड पे, वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट से ही काम चलता है, समझ में। दैट मीन्स लेट से कार इज गोइंग, नो, यहाँ पे मास है ना, तो मास एम पे जो जो फोर्स लगना है ना, मास एम पे, देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा इस केस में, जो भी होगा, चलो ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं ना। तो कार अगर मान लो यहाँ पे कार है, तो कार का मैं वैसे रिवॉल्व डायग्राम बनाता हूँ, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, एक तो एम जी लगेगा, और एक क्या होगा भाई, नॉर्मल जो है एक एंगल थीटा पे लगेगा, समझ में है ना, बिकॉज इट इज़ नाउ हैविंग सम एंगल, नॉर्मल जो है इस डायरेक्शन में थीटा पे लगेगा। और फ्रिक्शन जो है लेट से हम अभी मान लेते हैं कि नहीं लग रहा, इस तरीके से उसने रोड को बैंक कर रखा है कि सिर्फ नॉर्मल के कंपोनेंट से ही मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जितना चाहिए उस स्पीड पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो वो वाला केस हम देखते हैं, और बाकी मान लो स्पीड थोड़ी उसने कम कर दी, ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा भाई, फ्रिक्शन जो है अपना काम कर देगा। मतलब फ्रिक्शन मान लो कि थोड़ा 19-20 हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट तो होने नहीं वाले, स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, राइट। स्पीड लिमिट 40 है, फिर स्पीड बोल रखा है कि यहाँ से 80 या फिर 60 की स्पीड से बस चढ़ानी है गाड़ी, कहीं पे लिखा होता है कि 60 की स्पीड से लानी गाड़ी, तो अब 60 की स्पीड से थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही सकता है ना भाई, 5-10 ऊपर नीचे, राइट। तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या है, फ्रिक्शन तो है ही अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना।
तो अभी क्या करेगा ये, सिर्फ नॉर्मल से ही उस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो नॉर्मल का ये देखो, नॉर्मल का 2 कॉम्पोनेंट आएगा, तो एन कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा भाई एन साइन थीटा, ये एन है, और ये क्या हो जाएगा भाई एन साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? अगर हम इक्वेशन देखें, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इसमें, हम मान ले रहे हैं हमारा बेस्ट केस है, मतलब जितना भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, ये समझ में आ रहा है? एन साइन थीटा विल गिव द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है ना? एन साइन थीटा विल गिव द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Okay, so n sin theta will be equal to how much? mv square by r. Let's say radius of curvature of this turn is what? R. ठीक है, this will be equal to this, है ना? और n cos theta will be equal to what? mg. n cos theta will be equal to what? mg, क्योंकि अभी वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कुछ होता नहीं है, तो बैलेंस हो जाएगा, राइट? तो n cos theta will be equal to what? mg, राइट, है ना? तो इन दोनों को, यस, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो सिंपली, क्या आ जाएगा भाई? इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, लेट्स से 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू हाउ मच? v स्क्वायर जी बाय, समझ में आ गया? यानी आपका रिलेशनशिप आ गया कि कितना एंगल ऑफ बैंकिंग होना चाहिए, समझ में है ना? ये जो होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, ये थीटा, समझ में है ना? बैंकिंग मतलब उठा देना रोड को एक साइड से, समझ में है ना? तो ये थीटा जो आपको tan थीटा, मतलब थीटा और वेलोसिटी में रिलेशनशिप मिल गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, समझ में आ गया? ये रिलेशनशिप आ गया। tan थीटा इक्वल टू व्हाट? v स्क्वायर जी बाय, नहीं v स्क्वायर जी बाय आर नहीं आएगा, आपने 1 को 2 से डिवाइड किया ना, तो v स्क्वायर बाय क्या आएगा? आर जी आएगा, राइट? यहाँ पे गड़बड़ कर दी है ना, यहाँ पे ये आएगा। क्लियर है ना? अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो सर, डाउट नहीं है। चलो, मतलब मैं चैट में कुछ लिखा है लेकिन से ओके भाई। हम्म, so you are able to see the question? यस सर। Okay, great. चलो करो क्वेश्चन, do the question.